हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके ओ लेवल के पेपर M4R5 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ले आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ एरे? एरे क्या होता है? तो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वही हमारे एरे कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ राइट वे टू इनिशलाइज एरे? एरे को इनिशलाइज करने का सबसे राइट तरीका क्या है? तो देखिए, एरे को इनिशलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एरे जो होता है वो ऐसे ही इनिशलाइज किया जाए। ध्यान देखिएगा आप लोग, ये बड़ा कोष्ठक लगाया और छोटा कोष्ठक बंद कर दिया। एरे को कुछ ऐसे इनिशलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला देखिए, ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे देखिए आप। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। INT नम 6 है तो यहाँ भी 6 है। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे? एरे के बारे में कौन बेस्ट डिस्क्राइब है? तो एरे जो होता है वो कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे जो होता है वो कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट को ये कंटेन करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में एरे क्या होता है? तो एरे जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ये भी बात सही है। एन एरे कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। ये भी बात सही है, एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। एरे एलिमेंट आर स्टोर इन मेमोरी इन कॉन्टिन्यूस आर कॉन्टिग्यूस लोकेशन। ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे? एरे के कौन कौन से टाइप्स सही हैं? तो देखिए, इंट फ्लोट चार डबल ये भी एरे का टाइप है। स्ट्रक्ट एनम ये भी टाइप है। लॉन्ग यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन एन एरे इन सी मे हैव? मैक्सिमम नंबर ऑफ ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थियोरेटिकली नो लिमिट, द ओनली प्रैक्टिकल लिमिट आर मेमोरी साइज एंड कंपाइलर। मतलब एरे की कोई थियोरेटिकली कोई लिमिट नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इन सी प्रोग्राम you assign a value to an array element whose subscript exceed the size of an array? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द प्रोग्राम में क्रैश इफ सम इंपॉर्टेंट डेटा गेट्स ओवर रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ, यदि x जो है एक इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यदि एरे, इफ x इज एन एरे ऑफ इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर x जो होगा
वो x इज़ एन एरे ऑफ इंटीजर, तो इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक कम होता है और वही साइज ऑफ INT हो जाएगा। अगले में आते हैं, व्हाट इज़ द 16-bit कंपाइलर अलाउलेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -3267823267 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। जो प्रोग्राम दे रखा है इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देखिए आप लोग। मेन से प्रोग्राम को लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा हुआ है, प्रिंटफ, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ प्रिंटफ में। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आउटपुट। तो इसका सिंपल प्रिंटिंग होगा, इसी को प्रिंट कर देगा। ये जो लिखा हुआ है इसी को ये प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट विल कीप ऑन प्रिंट, एक बार में ये प्रिंट कर देगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ स्ट्रिंग इन सी इज, सी में जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग समझिए, स्ट्रिंग क्या। तो स्ट्रिंग इन अ सी इज 1D एरे ऑफ कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1D एरे ऑफ कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, You may need to update your Android cleaner or your phone may. आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेट फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अ गिवन कैरेक्टर। तो जो STNR सेट जो होता है वही एक फंक्शन सेट फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू गिवन कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दीज आर टू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन डिफाइन इन द हेडर, व्हाट आर द। तो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ग्रुप नेम्स बिगिनिंग विथ STR, सेकेंड ग्रुप नेम बिगिनिंग विथ मेम। स्ट्रिंग का यही एक पहचान है। कि जो स्ट्रिंग का पहला फर्स्ट ग्रुप नेम बिगिनिंग विथ STR यानी स्ट्रिंग, सेकेंड ग्रुप नेम बिगिनिंग विथ मेम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट ग्रुप नेम बिगिनिंग विथ STR, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो ध्यान देखिएगा आप लोग, एक स्ट्रिंग यहाँ दे रखा हुआ है STR1, 20 इसका स्पेस ऑक्युपाइड है, हेलो STR2 20 वर्ल्ड। प्रिंट करना है STR, फिर कॉपी भी करना है STRCPY यानी स्ट्रिंग को कॉपी भी करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हेलो वर्ड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हेलो वर्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच फंक्शन विल यू चूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। अगर आपको दो वर्ड ज्वाइन करना हो तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अगर स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ ना तो STR कैट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ज्वाइन टू वर्ड्स के लिए हम लोग जिस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे उस फंक्शन का नाम है STR कैट। यानी
strcat function is used to concatenating two strings. Append a copy of the strings. अगले क्वेश्चन में आते हैं. इफ़ द टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल देन strcmp यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन रिटर्न. तो ये 0 रिटर्न करता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल, एरे का क्वेश्चन है. एरे की जो साइज है वो 3 है. एंड ptr 3 फेस द सेम कैरेक्टर्स. यहाँ पे दोनों डिक्लेयर किया गया है और पूछ रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा. तो बिल्कुल होगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज द स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का क्या मतलब है. तो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर विथ नल कैरेक्टर एट एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रिंग कैर एरे हेलो. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. करेक्टर एरे, एरे इज अ स्ट्रिंग. अगले क्वेश्चन में आते हैं. अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इन सी टर्मिनेटेड बाई. तो टर्मिनेट होता है स्लैश ओ से. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. विच आर नॉट लूपिंग स्ट्रक्चर्स. इनमें से कौन सा लूप नहीं है. देखिए फॉर लूप होता है, वाइल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है. इन कौन नहीं होता है. तो इफ एल्स नहीं होता है. ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है. तो इफ एल्स नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इफ एल्स नहीं होता है. अगले क्वेश्चन में आते हैं. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट द स्ट्रिंग हेलो. हेलो कितनी बार प्रिंट होगा. तो देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग. आई की वैल्यू इनिशियलाइज है 1. आई छोटा होगा, बराबर होगा 50 से, तो आई में प्लस प्लस होगा. तो ये हेलो जो है ना वो 50 टाइम तक जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. फॉर एक लूप है. अगले क्वेश्चन में आते हैं. द फर्स्ट एक्सप्रेशन इन अ फॉर लूप इज. फॉर लूप का पहला एक्सप्रेशन क्या होता है. तो वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. विच एमंग द फॉलोइंग इज अ अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. इनमें से कौन सा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है. तो अनकंडीशनल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है गो टू. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है. तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो डज नॉट ब्रेक लूप बट स्टार्ट न्यू इंटेंशन. लूप को ब्रेक नहीं करेगा लेकिन एक न्यू इंटेंशन स्टार्ट करेगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में आते हैं. हाउ मेनी टाइम्स फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा. तो देखिए यहाँ पे इंटीजर में आई में असाइन किया गया है 32,767. यहाँ पे लूप लगाया गया है कि वाइल आई छोटा होगा, बराबर और 32,767 से, तो आई प्रिंट होगा. फिर यहाँ पे देखिए आई प्लस 1 फिर उसके बराबर हो जाएगा. तो ये 2 बार प्रिंट होगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. इस कोड का आउटपुट क्या होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ध्यान से आप लोग. आई ऊपर डिफाइन है. आई की वैल्यू 1 छोटी होगी, बराबर होगी 10 से, तो आई प्लस प्लस होगा.
इसका राइट आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? ये ASCII नंबर का कोड है, ध्यान देखिएगा आप लोग। इस कोड का आउटपुट होगा ABCDE, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? आई में असाइन है 5, केस 3, केस 4, ये केस एक स्टेटमेंट होते हैं सी में। इसका राइट आंसर होगा 5, 6, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग गया है। इसका राइट आंसर होगा 5, 6। चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा? इफ एल्स का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ एग्जीक्यूटेड। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ? इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ में -100 दिया हुआ है, कंडीशन मेट होगी तो पहला, नहीं तो फिर दूसरा। तो कंडीशन मिल रही है, तो कंडीशन मिलने पर इफ़ का पार्ट प्रिंट होता है, कंडीशन न मिलने पर एल्स का पार्ट प्रिंट होता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव नंबर प्रिंट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट पूछा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान देखिए आप लोग। इसका आउटपुट भी यही होगा, सी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? अब इस क्वेश्चन का भी एक आउटपुट पूछा हुआ, ध्यान देखिए आप लोग। एक्स में असाइन है 5, एक कंडीशन लगा रखा है कि एक्स अगर छोटा होगा 8 से तो प्रिंट एफ। तो यहाँ पे उसने कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, तो पहले हेलो प्रिंट होगा फिर हाय, यानी दोनों एक ही प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट? ध्यान देखिए, इसका आउटपुट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन मिलने की आपकी ज़्यादा उम्मीद है आईओटी में। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट पूछा हुआ है। एक्स में असाइन है 5, कह रहा है फिर कंडीशन दे रखा है एक्स इज लेस देन 1, प्रिंट ऑफ हेलो। इफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, प्रिंट ऑफ हाई। तो देखिए, एक्स जो है एग्जैक्टली, एक्स में असाइन है 5 इक्वल टू 5 मिल गया तो हाई प्रिंट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई। अगले क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ? इसका आउटपुट क्या होगा? एक्स में असाइन है 5, इफ ट्रू, प्रिंट ऑफ हेलो। ये हेलो ही प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा? एक्स में असाइन है 0, इफ एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो प्रिंट हाई, एल्स अदरवाइज हाउ आर यू, और प्रिंट हेलो।
इसका राइट आंसर होगा हाय हेलो प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ स्विच केस इज यूज्ड देन, यदि स्विच केस यूज होता है तो क्या करता है? तो स्विच केस जो होता है वो डिफ़ॉल्ट केस इफ़ यूज शुड बी द लास्ट केस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये एक डिफ़ॉल्ट केस होता है आपके सी लैंग्वेज में। ये देखिए इसका आउटपुट पूछा हुआ है। वन और टू, इसका राइट आंसर होगा 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट पूछा हुआ है। एक्स में असाइन है 0, इफ एक्स प्लस प्लस प्रिंट अप ट्रू, एल्स इफ एक्स इक्वल टू 1 प्रिंट अप फॉल्स। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, आप लोग इसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।